आदमी ने 82 साल पुराना थर्मस खोला जिसमें से एक छोटी सफेद सांप बाहर निकली। पास खड़े मोटू ने यह देखकर एक लकड़ी का डिब्बा खोला जिसमें से एक पीली सांप बाहर निकली। पास खड़े जवान ने तिरछी मुस्कान दी और ट्रिगर दबाया जिससे एक हरी सांप बाहर निकली। ये देखकर छोटा काला बोला, तुम सब बेकार हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसकी मोटी काली सांप बाहर आते ही पास खड़े सियान को दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह अपनी छोटी सफेद सांप पर पूरा भरोसा रखे हुए था। युद्ध शुरू हुआ। चारों की सांपें एक दूसरे पर टूट पड़ी। छोटी सफेद भले ही आकार में छोटी थी, लेकिन वह स्पीड से सीधे काली सांप पर झपटी और उसे खत्म कर दिया। फिर उसने उसका खाना खा लिया और तुरंत बड़ी सफेद सांप में बदल गई। ये देखकर मोटू घबरा गया और अपनी पीली सांप को सफेद पर हमला करने का आदेश दिया, मगर अब तक बड़ी हो चुकी सफेद सांप ने उसे घेर लिया। सियान के आदेश पर सफेद सांप ने अचानक स्पीड पकड़ी और पीली को भी खत्म कर दिया। यह देखकर मोटू टूट गया। अब मैदान में बस सफेद और हरी सांप बची थी, लेकिन सफेद ने अचानक तेजी से हमला कर हरी सांप को भी खत्म कर दिया। अब सफेद अंतिम विजेता बन गई, लेकिन उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने मोटू और बाकी लोगों पर हमला कर उन्हें भी निगल लिया। ये देखकर सियान भागना चाहता था, लेकिन सफेद ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां जहां सफेद सांप पहुंची वहां तबाही मच गई। यहाँ तक कि हाई स्पीड ट्रेन भी टकराते ही उसका खाना बन गई। सफेद लगातार खाते खाते इतनी विशाल हो गई कि उसने बड़े बड़े इमारतें भी तबाह कर दी। अब उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। तभी एक वैज्ञानिक ने टीवी पर यह नजारा देखा और तुरंत बर्फीले इलाके की ओर भागा। वहां जाकर उसने एक रिमोट दबाया। अगले ही पल बर्फ से एक गुलाबी विशाल सांप बाहर निकल आया। असल में वैज्ञानिक सफेद सांप को रोकने के लिए गुलाबी सांप लाया था। उसी समय सेना ने भी फाइटर जेट भेजे, लेकिन उनके हमले सफेद सांप पर बेअसर रहे। सियान भी एक जेट पर चढ़कर सफेद को रोकने पहुंचा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सफेद सांप लगातार आगे बढ़ती रही। इस बीच गुलाबी सांप भी पर्वत की ओर बढ़ी और वहां उसकी मुलाकात सफेद सांप से हुई। तभी जेट से परमाणु बम दागा गया। सबको लगा सफेद सांप मारी जाएगी, लेकिन दोनों चालाक सांपों ने एक दूसरे को देखकर दोस्ती कर ली।